नमस्कार। आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज जो इस टॉपिक में मैं कवर कर रहा हूँ वो है एक फ्रीडम फाइटर के बारे में जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, इनका जो बर्थ एनिवर्सरी हाल ही में आया था। कब हुआ था? 11 जून को। ठीक। तो इनके बारे में हम जानते हैं कि इनका क्या फ्रीडम स्ट्रगल रहा। ठीक है। तो इनका जो आइडियल्स था, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल्स को लेके कि कैसे हमको फ्रीडम स्ट्रगल करना है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट था महात्मा गांधी के आइडल्स से। ठीक है। मतलब महात्मा गांधी क्या करते थे कि उनका रास्ता था नॉन वायलेंस के जरिए इंडिपेंडेंस को हासिल करना। लेकिन जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, उनका था कि इंडिपेंडेंस जो है वो नॉन वायलेंस से अचीव कर ही नहीं सकते। उनका ये मानना था, मतलब इंडिपेंडेंस वुड नॉट बी अचीव्ड बाय मींस ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक। अब जानते हैं और इनके बारे में कि राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनका जन्म कब हुआ और इन्होंने क्या क्या फ्रीडम स्ट्रगल किए हैं। ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो जन्म था वो हुआ था 11 जून 1897 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुआ था 19 दिसंबर 1927 को। ठीक है। ये एक इंडियन पोएट थे, राइटर थे, और एक रिवॉल्यूशनरी थे जो कि फाइट कर रहे थे अगेंस्ट किसके? ब्रिटिश राज के। ठीक। इन्होंने जो पोएट्री कंपोज किया था, जो भी जितने भी पोएट्री इन्होंने कंपोज किया था, वो उर्दू और हिंदी दोनों लैंग्वेज में था। ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या लिखा था? राम, अज्ञात, बिस्मिल, है ना। इनके अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 11 जून 1897 में। कहाँ हुआ था? शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अभी प्रेजेंट डे में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, और इन्होंने शुरुआत में ही अपना जो एक तरह से टैलेंट दिखाना चालू कर दिया था। किसमें? पोइट्री में। ठीक है। वो भी देशभक्ति जो पोइट्री होता है, पेट्रोइटिक पोइट्री, उसमें। बिस्मिल जो है, उन्होंने हिंदी जो भाषा है वो सीखा था अपने फादर से, और जो उर्दू भाषा है उन्होंने सीखा था एक मौलवी से। ठीक है। इनके जो पिताजी थे वो नहीं चाहते थे कि ये इंग्लिश स्कूल अटेंड करें, लेकिन उनके कहने के बावजूद, मतलब उनके डिसअप्रूवल के बगैर भी, उन्होंने इंग्लिश स्कूल अटेंड किया, इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल मतलब अटेंड किया। और साथ ही साथ बाद में आगे चल के इन्होंने आर्य समाज को भी ज्वाइन किया। अब इनका जो क्या क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी है वो जानते हैं। 18 साल की एज में बिस्मिल ने रीड किया था क्या चीज? डेथ सेंटेंस। ठीक है। किसके खिलाफ, किसके ऊपर हुआ था डेथ सेंटेंस पास हुआ था? जो भाई परमानंद थे, ठीक है, जो कि एक तरह से कंपेनियन थे हरदयाल के। तो इनके खिलाफ क्या बोलते हैं, डेथ सेंटेंस ला दिया था ब्रिटिश ने। तो उसको बिस्मिल ने न्यूज़पेपर में पढ़ा, और उनके अंदर एक तरह से गुस्सा जगा। ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि एक हिंदी पोयम लिखा। ठीक। उसका नाम था मेरा जन्म, माई बर्थ। ठीक है। जिसमें इन्होंने एक तरह से ब्रिटिश कंट्रोल जो इंडिया के ऊपर है उसको लेके एक्सप्रेस किया था इस पोयम में, कि उसको कैसे रिमूव करे, मतलब उसको रिमूवल को लेके एक तरह से एक्सप्रेस किया था इस पोयम में। बिस्मिल जो थे, एसोसिएट थे किससे? आर्य समाज से, और एक तरह से फाउंडिंग मेंबर थे क्या चीज के? एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडिंग मेंबर थी, उसके फाउंडिंग मेंबर भी थे। ठीक है। इनके टाइम में क्या क्या कॉन्स्पिरेसीज इन्होंने किया? ठीक है। तो बिस्मिल जो थे, पार्टिसिपेट किए थे मणिपुर मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1918, और साथ ही साथ जो कॉन्स्पिरेसी हुआ था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925। दोनों कॉन्स्पिरेसी में बिस्मिल ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। बिस्मिल जो थे वो क्या थे? गॉट हिज नेम अटैच्ड एज ए प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर विथ हिज पार्टिसिपेशन इन द मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस 1918। ठीक है। तो उसमें मतलब एक तरह से ये प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे। कौन से कॉन्स्पिरेसी केस में? मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1918। बिस्मिल जो थे उन्होंने क्या किया था? गेंदालाल दीक्षित, जो कि एक स्कूल टीचर थे अरोरिया के, तो उन्होंने क्या किया? बिस्मिल ने गेंदालाल दीक्षित के साथ मिलके ऑर्गेनाइज किया युवाओं को। कहाँ कहाँ से? इटावा, मैनपुरी, आगरा,
शाहजहानपुर, ठीक है, इन सभी जिलों जिलों से युवाओं को इकट्ठा किया और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको मजबूत करने का काम किया था। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? मैत्री देवी और शिवाजी समिति, ठीक है। इन सब चीज़ों को ना आप ना याद रखिएगा, क्योंकि आजकल यही सब डिटेल में ना यूपीएससी के जो प्रीलिम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो मैत्री देवी, मातृवेदी, ठीक है, मातृवेदी और शिवाजी समिति, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन थे उसको एक तरह से स्ट्रेंथन करने के लिए इन जगहों से युवाओं को इकट्ठा किया। और इसमें किसका साथ मिला इनको? गेंदालाल दीक्षित जी का, ठीक है। इन्होंने पब्लिश किया था एक पॉम्पलेट जिसका टाइटल था देवदासियों देशवासियों, देशवासियों के नाम, ठीक है। इसका टाइटल था देशवासियों के नाम, ठीक है। इन्होंने ये पॉम्पलेट में अपना साथ में कविता भी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था। उस कविता का नाम था मैनपुरी की प्रतिज्ञा, ठीक है। तो ये जो पॉम्पलेट था जिसे जिन्होंने पब्लिश किया था, तो ये कब पब्लिश किया था? 28 जनवरी 1918 को, ठीक है। किस लिए पब्लिश किया था? ताकि ये पार्टीज, मतलब अपने पार्टीज के लिए फंड इकट्ठा कर सके, ठीक है। अब ये जो काकोरी ट्रेन रॉबरी है, ये क्या था? तो ये जो काकोरी ट्रेन रॉबरी जो हुआ है, इसके मास्टरमाइंड कौन थे? बिस्मिल थे, ठीक है। इनका एम था कि जो इनके जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रहे हैं, तो उन उसके फंड के लिए वो ये सब चीज कर रहे थे, ठीक है। मतलब ट्रेन को लूटना, ये सब काम, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या किया? अपने जो कंपेनियन थे अशफाकुल्ला खान और अदर जो थे, उन्होंने प्लान किया कि जो काकोरी है, जो कि लखनऊ के नियर है, वहाँ पे ट्रेन को लूटेंगे करके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? उस ट्रेन को रोका और उस ट्रेन को लूटा, ठीक है। कहाँ? काकोरी में। तो इनके साथ में कौन कौन थे? अशफाकुल्ला खान, सचिंद्र बख्शी, राजेंद्र लहरी और राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। इन्होंने उस ट्रेजरी को लूटा, उस ट्रेन में जो ना ट्रेजरी था, खजाना था, उसको लूटा, ठीक है। फिर क्या हुआ? विद इन अ मंथ, मतलब इस घटना के कुछ ही समय, कुछ ही महीने बाद जो आपका जो ब्रिटिश थे वो कहीं ना कहीं बौखला से गए थे, और उन्होंने जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लगभग 1 डजन मेंबर्स को, मतलब लगभग 12 से 10-12 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर दिया, ठीक है। और इन पर ट्रायल चलाया, ठीक है, जिसे बोला गया काकोरी कॉन्स्पिरेसी, जिसमें क्या हुआ कि 4 रिवॉल्यूशनरी को इन्होंने क्या बोलते हैं, एक तरह से फांसी का सजा दे दिया, ठीक है, जिसमें आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी भी थे, ठीक। तो ये हो गया आज का टॉपिक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।